हेलो। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एप्लीकेशन फॉर्म 21-22 की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। अगर हम बात करें, अगर आपने फॉर्म्स अप्लाई करा है इनमें से किसी फैकल्टी में, सेंटर्स में, जैसे एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री और फैकल्टी ऑफ लॉ, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है ₹700। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फैकल्टी कौन सी है? मान लीजिए आपको पहले कोर्स चेक करना है कि आप कौन सा कोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हम अप्लाई कर रहे हैं बीए एलएलबी। तो अब आपको चेक करना है बीए एलएलबी जो है कौन सी फैकल्टी में आता है। तो बीए एलएलबी जब आप चेक करेंगे तो बीए एलएलबी आता है फैकल्टी ऑफ लॉ में। और फैकल्टी ऑफ लॉ कहाँ लिखा है? देखिए इसमें लिखा है। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? ₹700। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आपको फैकल्टी चेक कैसे करनी है, ठीक है। अगर इसमें से कोई फैकल्टी है आपकी या सेंटर है तो आपको ₹700 फ़ी पे करने हैं एप्लीकेशन फ़ीस। और ऑल अदर फैकल्टीज़, अगर इसमें नाम नहीं है आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस नहीं मेंशन है। अब मान लीजिए आप बीए पॉलिटिकल साइंस अप्लाई कर रहे हैं, तो बीए पॉलिटिकल साइंस किस में आता है? फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। क्या फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस यहाँ है? नहीं है। तो यहाँ पे ऑल अदर फैकल्टीज़ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी है ₹550। और बीटेक और बीआर के लिए भी कितनी फ़ीस है? ₹550। और फीस आप पे कैसे कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ीस आप एक बार पे करने के बाद वो नॉन रिफंडेबल है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। अगर कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पे कर दी और आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है। जो बच्चे कई बच्चे गलती कर चुके हैं, 2-3 बच्चे मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, फॉर्म भरने से पहले ही गलती कर दी है। और गलती कर भी दी है, चेक भी कर लिया, उन्होंने सोचा कि चलो एडिटिंग में करेंगे, जबकि आप एडिटिंग कर सकते हो अगर आपने फ़ीस की पेमेंट नहीं करी है। और फीस पेमेंट करने के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो आप सारा फॉर्म फिल कर लें, अच्छे से चेक कर लें। पेमेंट आप एक दिन बेशक बात कर लीजिए, एक बार अच्छे से चेक करके, क्योंकि एक बार आप पेमेंट कर देंगे अब आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते उस टाइम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। JMI शैल ओनली रिफंड द एप्लीकेशन फीस इन केस ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन। तो फेल्ड ट्रांजेक्शन के केस में वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने गलती से कोई चीज़ कुछ वैसे गलती हुई है तो वो एक अलग मैटर है। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दी और आप अब चाह रहे कि रिफ़ंड हो जाए, मैं तो इस कोर्स में एलिजिबल नहीं, तो इस केस में नॉन रिफंडेबल है। और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अब आप एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं चाहते, आप दूसरे कोर्स में शिफ्ट करना चाहते हैं, उस केस में भी नॉन रिफंडेबल है। रिफंडेबल नहीं है फ़ीस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको फैकल्टी चेक करना है। तो फैकल्टी चेक करना जो है बहुत आसान है। तो आपको सीधा सीधा सिंपल प्रोस्पेक्टस में थोड़ा सा आना है यहाँ पे। अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे ये चेक करना है, देखिए यहाँ पे फैकल्टी सेंटर मेंशन है। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ये बीपीटी कौन सी फैकल्टी में, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे आ गया, देखो सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस। अब ये सेंटर आपको जाके नीचे चेक करना है क्या उसमें है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी फ़ीस कितनी है। अब मान लीजिए आपने MBA के लिए अप्लाई करा है, तो MBA किस में आता है? सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़। अब हम चेक करते हैं क्या सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है, क्या जो लिस्ट है फ़ीस की उसमें सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ है? अगर है तो आपको 700 पे करना है, नहीं तो ये देखिए सेकंड नंबर पे ही है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी कितनी पे करनी है? 700, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपना कोर्स चेक करना है। और कोर्स चेक करेंगे उससे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी है। MBA MA मास कॉम, आपको सारी चीज़ें इसमें जो है मिल जाने वाली है, ठीक है। फिर भी इसके रिगार्डिंग अब आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।